Assalamu alaikum students, how are you? I hope you're all doing well. Today we are going to start concept assessment exercise 3.7, question number 1 and question number 2. First we'll solve question number 1. Determine the empirical and molecular formula of a compound from the following data. Students हमें data given है, percentages given है, तो इनमें से हमने पहले empirical formula find out करना है, उसके बाद molecular formula find out करना है. फर्स्ट स्टेप हमने ये करना है कि पहले इन परसेंटेजेस को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कंपाउंड 100 ग्राम्स है. क्यों हम एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि ये जस्ट रिलेटिव वैल्यूज़ होती है और ये हमें बताती हैं कि किसी भी कंपाउंड में पर 100 पार्ट्स कितना एलिमेंट जो है वो मौजूद है. यानी कि अगर 100 पार्ट्स हैं किसी भी कंपाउंड के, तो उसमें कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की परसेंटेजेस कितनी है. तो जस्ट ये रिलेटिव वैल्यूज़ जो है वो गिवन है, कोई एग्जैक्ट नहीं है. अब कार्बन जो है इसका मैस कितना है, 26.4 ग्राम है. ठीक है, इनको हमने सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में. तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है ये साथ आप देख सकते हैं कि जो हम मैस है उसको हमने उसके एटॉमिक मैस या मोलर मैस से डिवाइड किया, तो इस तरह से हमारे पास 2.2 मोल आया. हाइड्रोजन जो है उसका भी जो मैस था उसको एटॉमिक मैस या जो उसका मोलर मैस है उससे डिवाइड किया, तो हमारे पास मोल नंबर ऑफ मोल्स आ गए. और सेम इज़ द केस विद ऑक्सीजन. सब अब हमने सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करनी है और इसके लिए हम जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन तीनों में से उससे डिवाइड करेंगे. तो स्मॉलेस्ट इसमें जो है वो 2.2 है. तो कार्बन जो है उसको भी हम 2.2/2.2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. इसी तरह से हाइड्रोजन का 3.3 था तो इसको डिवाइड किया तो 1.5 आया, और ऑक्सीजन का 4.39 था तो इसको भी 2.2 से डिवाइड किया तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2 आया. अब हम क्या करेंगे कि 2 से सबको डिवाइड कर देंगे ताकि हम फ्रैक्शन को ख़त्म कर सकें. अब हम यहाँ पे इनका रेशियो सिंपलेस्ट लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का. तो कार्बन हमारे पास कितना है, जब 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और हाइड्रोजन का 1.5 आया था, इसको जब हम 2 से करेंगे तो ये अब जो है तकरीबन हमारे पास 3 आ जाएगा. और ऑक्सीजन जो है उसका यहाँ पे 2 था तो 2 2 ज़ा 4. तो एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा कि C2H3NO4. अब जो मोलर मैस है एम्पिरिकल फार्मूला का, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एटॉमिक मैसेज हैं इन सब के, उनको इनकी जो वैल्यू आई है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो कार्बन का 2 × 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 3 × 1 एंड ऑक्सीजन का 4 × 16. मल्टीप्लाई करने के बाद सबको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास तकरीबन ये आ जाएगा 91 ग्राम पर मोल. लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि जो हमारे पास गिवन मोलर मैस था वो भी 91 ग्राम्स पर मोल था, और जो अभी हमने फाइंड आउट किया है वो भी इतना ही है. तो n क्या होगा, हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो C2H3NO4 आ जाएगा. क्वेश्चन है उसमें है कि डिटर्मिन द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ, जो मैस है वो गिवन है, हाइड्रोजन का गिवन है, फ्लोरीन का गिवन है, मोलर मैस भी गिवन है. सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह स्टेप बाय स्टेप ये सब गिवन है. इसमें अब हमने हर एक का मोल फाइंड आउट करना है. वही फार्मूला लगेगा कि जो मैस है उसको एटॉमिक मैस के साथ हम या मोलर मैस के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस तरह से तीनों के नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, और उसके बाद हम मोल रेशियो फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमने स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है. उसी तरह से हम लिखेंगे. ठीक है, ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं उनको हम लिख के डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर के साथ जो कि 0.51 है. तो अप्रॉक्सीमेटली ये इनकी जो है वो वैल्यूज़ आती जाएंगी. अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि ये जो फ्लोरीन वाला है 1.75, ये अप्रॉक्सीमेटली 7/4 के इक्वल कैसे आया किया है. तो मल्टीप्लाई करेंगे सब को हम 4 के साथ ताकि इसकी जो फ्रैक्शन हमारे पास आई है ये ख़त्म हो जाए. तो कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन तीनों की जो हमारे पास रेशो है वो तकरीबन आ जाएगी 12, 4 एंड 7. तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है हमारे पास, C12H4F7. तो मोलर मैस ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 12 × 12 प्लस 4 × 4 एंड 7 × 19. ये भी हमने उसी तरह से जो है वो फाइंड आउट कर लिया. मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे तो हमारे पास 281 ग्राम्स पर मोल आएगा. अब जो n है दैट इज़ इक्वल टू 562/281. तो डिवाइड करने से हमारे पास 2 आएगा. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो तकरीबन C24H8F14 आएगा.
सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर दैम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।